दोस्तों, अब स्टॉक के साथ में डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाने के बाद अगर आपने कभी भी कोई ट्रेड नहीं किया और एक दिन आप अपने अप स्टॉक के मोबाइल ऐप में लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको कैश सेगमेंट में निगेटिव बैलेंस दिखाई देता है, जैसा कि आप यहाँ पर मेरे केस में देख सकते हैं। तो इसको देख करके आप अचंभित हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि भाई मैंने यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं किया है, किसी भी तरीके की कोई पोजीशन नहीं ली है, उसके बाद भी यहाँ पर कैश बैलेंस में मेरा निगेटिव बैलेंस क्यों दिखा रहा है। तो इस निगेटिव बैलेंस को देखने के बाद आपके मन में जो प्रश्न आ सकते हैं उन्हीं के जवाब इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। इस निगेटिव बैलेंस को देखने के बाद में आपके मन में जो प्रश्न आ सकते हैं उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। अगर कोई प्रश्न बचे तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो जो सबसे पहला प्रश्न आता है और जो कि कॉमन है कि भाई जब मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया है, कोई भी पोजीशन नहीं ली है, तो मेरा यहाँ पर निगेटिव बैलेंस क्यों दिख रहा है। दूसरा प्रश्न आपके मन में यह आ सकता है कि इस निगेटिव बैलेंस को न पे करें तब क्या होगा। तीसरा प्रश्न आपके मन में यह आ सकता है कि क्या निगेटिव बैलेंस पे किए बिना भी अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आपके मन में यह आ सकता है कि अगर हम निगेटिव बैलेंस को कभी पे नहीं करते हैं तो इससे क्या हमारा सिविल स्कोर खराब होता है। पांचवा प्रश्न आपके मन में यह आ सकता है कि इस नेगेटिव बैलेंस को हम किस तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं और कौन से केस ऐसे हैं जब हमें यह नेगेटिव बैलेंस को पे कर देना चाहिए और कौन सा केस ऐसा है जब हमें यह नेगेटिव बैलेंस पे नहीं करना चाहिए। तो पूरा डिटेल में हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि अप स्टॉक के मोबाइल ऐप में आपको निगेटिव बैलेंस कहां पर देखने को मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले अप स्टॉक के मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसमें हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर करना है क्लिक करते ही सामने आपको आपका निगेटिव बैलेंस दिख जाएगा, जैसा कि आप मेरे केस में देख सकते हैं -353.50 दिखा रहा है। तो जो सबसे पहला और कॉमन प्रश्न है कि जब मैंने किसी भी तरीके का कोई ट्रेड नहीं किया है तब ये निगेटिव बैलेंस क्यों शो हो रहा है। तो बेसिकली जो सबसे कॉमन कारण है निगेटिव बैलेंस को शो होने का वह है आपके एएमसी चार्जेस, यानी कि अप स्टॉक के द्वारा जो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लिए जाते हैं वो अगर हम नहीं पे करते हैं या फिर उसको पे करने के लिए हम यहाँ फंड सेक्शन में अपना बैलेंस नहीं रखते हैं तो उस केस में यहाँ पर आपको निगेटिव बैलेंस देखने को मिलता है। बहुत से लोग फंड को ऐड करते हैं लेकिन क्वार्टरली सेटलमेंट के तहत आपका फंड वापस से आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है और उस दौरान अगर एएमसी चार्जेस कटने होते हैं और आप फंड को ऐड नहीं कर पाते हैं तब भी आपको आपका बैलेंस निगेटिव शो होगा। ठीक है, तो पहला जो प्रश्न था उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं कि क्या नेगेटिव बैलेंस पे किए बिना हम अपना अप स्टॉक का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर सकते हैं या नहीं। तो इसका एक लाइन में जवाब है नहीं। आपको इस नेगेटिव बैलेंस को पे करना पड़ेगा। जो आपकी स्टॉक्स की होल्डिंग होंगी उसको क्लियर करना पड़ेगा। जो आपने अप स्टॉक के अंदर म्यूचुअल फंड्स खरीदे होंगे उनको सेल करना पड़ेगा, यानी कि जीरो होल्डिंग होनी चाहिए और यहाँ का जो बैलेंस है ये 0-0 होना चाहिए। किसी भी तरीके का यहाँ पर निगेटिव बैलेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तभी आप अपना अप स्टॉक का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट बंद कर पाएंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अप स्टॉक का डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक बार बंद कर दिया तो वापस से आप इसको रीओपन नहीं कर पाएंगे। मेरे केस में ऐसा हो चुका है। अगला प्रश्न लेते हैं कि क्या निगेटिव बैलेंस पे नहीं करने पर हमारा सिविल स्कोर खराब होता है। तो इसका जवाब है नहीं। मेरे बहुत सारे डीमैट अकाउंट हैं और बहुत सारे डीमैट अकाउंट के निगेटिव बैलेंस हैं, उसको मैं पे नहीं करता हूं। जिस डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में मैं काम करता हूं उसी का मैं एएमसी बैलेंस लगातार पे करता रहता हूं और जो मैंने बस ऐसे ही ओपन करवा लिए थे वहां पर मैं पे नहीं करता हूं। तो इसका कोई भी प्रभाव हमारे सिविल स्कोर पर नहीं पड़ता है। अब अगला जो प्रश्न है वो ये है कि किस केस में हमें निगेटिव बैलेंस को पे कर देना चाहिए और किस केस में नहीं। अगर फ्यूचर में आपको अपने अप स्टॉक के डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में काम करना है तो इस केस में आपको निगेटिव बैलेंस को पे करना चाहिए। अगर आपको फ्यूचर में अप स्टॉक के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में कोई काम नहीं करना है, इसमें कोई स्टॉक्स नहीं खरीदने हैं, कोई म्यूचुअल फंड नहीं खरीदने हैं, तो आप इस निगेटिव बैलेंस को छोड़ सकते हैं और दूसरा डीमैट अकाउंट दूसरे ब्रोकर के साथ में ओपन करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर निगेटिव बैलेंस शो हो रहा है और आपके पास में कोई शेयर है और यहाँ पर आपने निगेटिव बैलेंस को सेटल ऑफ नहीं किया है तो जब भी आप शेयर को सेल करेंगे, शेयर को सेल करने के बाद में जो अमाउंट आएगा
उससे आपका निगेटिव बैलेंस सेटल हो जाएगा। अगर आपका अमाउंट बचेगा तो उसको आप अपने अकाउंट में ले सकते हैं। अगर निगेटिव बैलेंस का अमाउंट ज्यादा रहेगा और जो आपने शेयर सेल किया है वो अमाउंट कम होगा, तब भी यहाँ पर जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो आपको निगेटिव में शो करेगा। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है कि भाई इस निगेटिव बैलेंस को हम पे कैसे करें। तो बहुत ही आसान है, ऐड फंड जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर अमाउंट टाइप करिए, पे वाया यूपीआई पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको अपने यूपीआई के ऐप दिखाई देंगे, मेरे केस में गूगल पे है तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक। अब पे 360 पर मैं करता हूँ क्लिक, यहाँ पर अपना पिन नंबर डालता हूँ, पे पर करता हूँ क्लिक। तो यहाँ पर 360 एडेड सक्सेसफुली लिख करके आ गया है, इसको हम डिसमिस कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अवेलेबल टू इन्वेस्ट में जो निगेटिव बैलेंस हमारा दिखा रहा था वो पॉजिटिव हो चुका है 6 रुपया 50 पैसे में। यहाँ पर अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो रात के 8:25 हो रहे हैं जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ, यानी कि मार्केट आवर्स के बाद में भी आप अपने अप स्टॉक के नेगेटिव बैलेंस को सेटल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।